नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रामा वॉइस पॉडकास्ट में, जहां आवाज बनती है साहस और सवाल बनते हैं शुरुआत की पहचान। मैं हूं नीलम और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद ही खास शख्सियत जो हर महिला की आवाज बने, राज्य महिला आयोग सदस्य श्रीमती संगीता जैन जी। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मैम का हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे इतने सुंदर विषय के लिए यहाँ बुलाया और मैं खुद भी चाहती हूँ कि इस तरह के विषय हमारे सामने आते रहें और हम महिलाओं के लिए कुछ करते रहें ताकि महिलाएं जागरूक हों और वो अपने अधिकारों को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की हमारी ये बातचीत सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि जागरूकता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं महिलाओं के अधिकार, बाल विवाह, तलाक और महिलाओं की सुरक्षा जैसे बेहद ही जरूरी है। कौन से अधिकार हैं जो हर महिलाओं को जानने चाहिए जिससे वो अपने आप को सशक्त बना सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें। देखिए नीलम जी, अगर हम महिलाओं के कानूनी अधिकार की बात करें या उनके अधिकारों पर चर्चा करें तो मैं कहूंगी सबसे पहले महिलाओं को अपने आप में मजबूत होना चाहिए। ऐसे इस तरह के केस आते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले केस आया था, एक महिला को उसका पति बहुत मारता पीटता था और घर से निकाल देता था। तो जो उसके पड़ोसी थे उन्होंने उसमें उसकी मदद की, मेरे पास एप्लीकेशन लाए क्योंकि वो महिला मेरे पास नहीं आ सकती थी। तो कई दफे महिलाओं को पता ही नहीं होता कि हम क्या करें। तो कई दफे अत्याचार को झेलना भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है महिलाओं के लिए। और मैं उन हर महिलाओं से ये भी एक कहना चाहती हूँ कि तुम ऐसे समय में यदि वो अपनी महिला मदद नहीं कर पा रही है तो आप पुलिस में, महिला आयोग में या कानूनी सलाह ले सकते हैं जिससे उस महिला को मदद मिल सके और वो अपने अधिकारों को पा सके। मैम, मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आज की जो किशोरियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी आयु, शिक्षा और अपने अधिकारों को किस तरीके से जान सकती है जिससे उनको जो है एक सही दिशा मिले। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो किशोरियां हैं, मैं आज जो माहौल देख रही हूँ उसमें वो बहुत जल्दबाजी करती हैं और कोई भी फैसला अचानक ले लेती हैं। तो मेरा उन सभी महिलाओं से, उन बच्चियों से ये कहना है कि किसी पर आप जल्दबाजी में एकदम विश्वास मत कीजिए। कोई ऐसा फैसला मत कीजिए कि आप सारी जिंदगी भर परेशान रहें और अत्याचार झेलती रहें। आपको एक सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए और हर लड़की को अपने माता पिता पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बच्ची के लिए बुरा नहीं चाहते। और मैं उन लड़कियों को ये संदेश भी देना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने किसी ना किसी जो आपका बहुत करीबी है, जो आपका विश्वसनीय है, आप अपनी सारी बात उससे डिस्कस जरूर कीजिए ताकि आप किसी अनहोनी से बच जाएं। मैम, बाल विवाह जो कि आज भी हमारे समाज में एक बड़ी गंभीर और चिंताजनक समस्या है, इसे रोकने के लिए महिला आयोग क्या कदम उठा रहे हैं? बाल विवाह की बात करें तो पहले से इसमें बहुत गिरावट आई है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाल विवाह हो रहे हैं और हम रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बाल विवाह पर लड़कियों का जो उसका जो शरीर है और उसका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, वो अस्वस्थ हो जाती है और कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान हो जाती है। ऐसी लड़कियां शोषण किया काफी बाल विवाह के नाम पर शोषण किया जाता है। अगर कोई लड़की मान लीजिए बाल विवाह का शिकार हो रही है या जबरन विवाह का शिकार हो रही है तो उसे घबराने की बजाय ऐसे कौन से कानूनी कदम है जो उठाने चाहिए? हम या समाज इसकी परमिशन नहीं देता कि हम किसी का जबरन विवाह करें या उसका बाल विवाह हो। तो हमें पूरा हक है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उसको रोकें। उस कंडीशन में लड़कियां भी ये कर सकती है या आस पड़ोस के लोग ये कर सकते हैं कि वो 112 नंबर पर और 181 नंबर पर कॉल करके उसकी मदद कर सकते हैं। और हम भी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं आयोग के माध्यम से कि हम बाल विवाह को रोकें और इस पर प्रतिबंध करें। और इस तरह के अब जो बाल विवाह हो रहे हैं उन पर काफी अब रोक लगाई गई है। जैसे कि आजकल हमारे समाज में बहुत चल रहा है कि तलाक की स्थिति में जो महिलाएं हैं वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काफी ग्रसित रहती है, तो उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए कि वो अपने लाइफ को जो है वो सही तरीके से चला सके? इस स्थिति में ऐसे बहुत सारे अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को आगे बहुत अच्छे से चला सकती हैं। वो कोर्ट का सहारा ले सकती हैं, महिला आयोग का सहारा ले सकती हैं और पुलिस का भी, जिसमें ये होता है कि महिलाओं को भरण पोषण मिलता है
उनके बच्चों की कस्टडी भी उनको मिल जाती है। और कई दफे जो कोर्ट में हमने देखा भी है कि 10-10 साल तक चलते रहते हैं, तो हम उनको अपने ऑफिस में बिठाकर कई दफे उनमें समझौता करवा देते हैं। लेकिन सबसे पहले महिला आयोग का काम ये होता है कि वो बिखरे हुए तलाक की नौबत ना आए और परिवार एक हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं होते। उस कंडीशन पे हम कोशिश करते हैं कि उनका समझौता बाहर की बाहर करवा दिया जाए और उनको जो उनके अधिकार है वो उनको दिला दिया जाए। जी जी मैम, अक्सर महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, लेकिन समाज के डर और दबाव के कारण वो कोई कदम नहीं उठा पाती। तो आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर महिला को पुरुषों की तरह समान अधिकार और हर चीजों की अब माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की ओर से समान अवसर दिए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और आपने देखा भी होगा नीलम जी कि अभी जो कार्यक्रम होते हैं मिशन शक्ति या महिला सशक्तिकरण के, उसमें महिलाओं को यही हम लोग जागरूक करते हैं कि अपने अधिकारों को पहचानो, जागरूक बनो और एक अच्छी नारी बनो, क्योंकि एक अच्छी महिला एक अच्छे समाज को जन्म देती है। श्रीमती संगीता जैन जी, ड्रामा बॉयज पॉडकास्ट की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें न केवल जानकारी देती हैं बल्कि हिम्मत भी जगाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और समय समय पर मुझे आप यहाँ इस तरह के इतने सुंदर कार्यक्रमों में बुलाती रहा कीजिए। यदि मेरे माध्यम से कुछ महिलाओं का, लड़कियों का भला हो रहा है या वो जागरूक होती हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।